नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज है 14 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और इसके साथ ही आपके लिए एक्स्ट्रा स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं वीडियो के लास्ट में, जिनको भी आपको कवर करना है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो कवर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस का हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? तो कर्नाटक के लिए देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमआईटी ने 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी कहां दी है? तो ये पुणे में बनाया जाएगा। कहां? महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया, जो सीडीएस थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये अहमदाबाद में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग स्टडीज में शामिल किया गया? तो ये त्रिशूर, नेलम्बूर और वारंगल, ये तीनों शहरों को जो है इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूरोपीय देशों के लिए किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, ये एक पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ओडिशा में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओगलेवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये देविका बुलचंदानी को नियुक्त किया गया। अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ये श्रीलंका ने अभी हाल ही में एशिया कप 2022 जो आयोजित किया गया था, इसका खिताब श्रीलंका ने जीत लिया। अब आपको बताया था कि ये एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है। आप लोगों ने अगर वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एशिया कप 2022 का आयोजन किस जगह किया गया था। तो ये खिताब श्रीलंका ने जीत लिया है। अब श्रीलंका ने जीता है तो श्रीलंका के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी बने हैं विक्रम रानिल सिंह, और प्रधानमंत्री अभी तक ये पद खाली है, यहाँ पर किसी को नियुक्त किया नहीं गया है। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर श्रीलंका में मिला। श्रीलंका भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट यानी पाक जल डमरू मध्य स्थित है। भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर जो है श्रीलंका ने हस्ताक्षर की। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक कहां शुरू किया है? तो ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है पंजाब में जो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक के नाम से शुरू किया। अब पंजाब में किया है तो हम पंजाब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, जो आम आदमी पार्टी से किसे आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी की दूसरे राज्य में गवर्नमेंट है, यानी कि एक दिल्ली और पंजाब, इन दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आपको याद रखना है। मेरा काम मेरा मान योजना जो है पंजाब में शुरू की गई। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा बन गए हैं। संगरूर में, पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? किसने की? एचएसबीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी या एक्सिस बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक ने जो है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया? तो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किसने किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है यह है गुजरात ने जो अभी हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी क्या चीज है? तो देखिए, गुजरात में अभी हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर जो है फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि फिल्म की जो शूटिंग वगैरह होती है, यानी इन चीज़ों फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अभी हाल ही में एक सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी एक जारी की। इसके तहत क्या है कि यहाँ पर उसके लिए जो क्षेत्र जगह प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके साथ ही कुछ अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके। और इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में रखे गए थे जो बॉलीवुड जो अभिनेता है अजय देवगन जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे।
अब गुजरात में हुआ है तो हम गुजरात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में स्थित है। भारत का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन गांधीनगर, और गांधीनगर से जो भारत के गृह मंत्री है कौन है, अमित शाह, ये यहाँ से लोकसभा सांसद है। विश्व का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में स्थित है, यानी गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। गुजरात हाईकोर्ट में पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। महिला मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। नदियों के सम्मान में नदी उत्सव की शुरुआत की गई है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र खुलेगा। अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा, कहाँ पर, गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही गुजरात का एक बंदरगाह है जो भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। क्या नाम है उसका, कांडला नाम से याद रखना है आपको, जो एक भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, भारत या पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर है उत्तर कोरिया। तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया परमाणु संपन्न है, भारत परमाणु संपन्न है, और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न है, और ये उत्तर कोरिया ने भी अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। अब उत्तर कोरिया की बात हुई है तो हम उत्तर कोरिया के बारे में डिस्कस करें। उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर लाइन है, यानी इनका बॉर्डर क्या है, 38वीं समानांतर, यानी 38वीं पैरेलल लाइन इनका बॉर्डर है। उत्तर कोरिया के जो है तानाशाह है वर्तमान में, कौन है, किम जोंग उन। तो जो किम जोंग उन, ये यहाँ के तानाशाह, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो है यहाँ की राजधानी क्या है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। क्या राजधानी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात करना चाहें कि बंद अर्थव्यवस्था, देखिए जो इस समय क्या है कि पूरा वर्ल्ड है ये ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि ओपन मार्केट है, जिसमें अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका एकमात्र उदाहरण है उत्तर कोरिया, ये अपने आप में इकलौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई? तो कहां पर? वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। कहां पर की गई है? न्यूयॉर्क में, जो अभी हाल ही में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। देखिए अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने 2 दशक पहले जो है यहाँ पर एक दशक पहले से जो पोलियो मुक्त घोषित किया है अमेरिका ने खुद को। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर पोलियो के जो केस आने लगे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये वायरस फैलने के कारण आपातकाल की स्थिति बन गई है। अब अमेरिका में हुआ है तो हम अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और वॉशिंगटन DC में WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों के जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये दोनों के मुख्यालय आपके वॉशिंगटन DC में स्थित है। IMF की चीफ कौन है वर्तमान में? तो IMF चीन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और इसकी जो है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो गीता गोपीनाथन, जो भारतीय मूल की यहाँ की इसकी चीफ सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ ही देखिए वर्ल्ड बैंक की बात हुई तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में चीफ कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं ये कमला हैरिस है। कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही प्रथम महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति भी हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखें। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। केतन ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अश्वेत जज बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश जो अमेरिका बन गया। भारतीय मूल के डॉक्टर आशीष झा को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में AN शमशीर किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने? तो कहां बन गए? झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? केरल। तो अभी हाल ही में AN शमशीर केरल राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। अब केरल की बात हुई है तो हम केरल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पेरियार नेशनल पार्क और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ स्थित है। इसके साथ ही भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है केरल में स्थापित किया जाएगा। 2023 में पहला विश्व बधिक T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में खेला जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कोबलांगी बना है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र की शुरुआत केरल में की गई है। केरल पुलिस AI डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का यह पहला राज्य बन गया है। मंगलम स्वामी फाउंडेशन ने हिंसा के पीड़ितों के लिए अभी हाल ही में पेंशन की घोषणा की है। दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा जो है केरल ने की है। केरल की अगर बात करें तो केरल जो है भारत का दक्षिणतम राज्य है। और इसके साथ ही जो भारत में मानसून आता है तो मानसून भारत में सबसे पहले केरल राज्य के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लांबा, तो पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सिंगापुर। तो अभी हाल ही में सिंगापुर ने सुनील लांबा को जो मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया। इसके साथ ही जो भारत के जो वर्तमान में भारत के जो आर्मी चीफ है इस समय, उनको जो है नेपाल ने अभी हाल ही में जो है जनरल पद से जो है सम्मानित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन शहीदों के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया है? तो वन यानी कि वन डिपार्टमेंट के जो उसमें जो शहीद होते हैं उनके आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाया। तो किसने बढ़ाया? लद्दाख, कर्नाटक, उत्तराखंड, मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है, हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो वन शहीदों के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की जो घोषणा कर दी है। अब कर्नाटक ने की है तो हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली 1400 मीटर लंबा कर्नाटक में बना गया। खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण की घोषणा जो है कर्नाटक ने की है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई। मट्टूर गांव कर्नाटक का एकमात्र गांव जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल और कंद्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क। बेंगलुरु में पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया। दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई। कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि नाम से एक योजना शुरू की गई है। और अभी हाल ही में द्विवर्ण नामक केकड़े की एक प्रजाति की खोज की गई कर्नाटक में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है कर्नाटक में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिगो ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया? ऑप्शन है अनुज पोद्दार, परमेश्वरन अय्यर, BK त्यागी या पीटर अलवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पीटर अलवर्स। तो अभी हाल ही में पीटर अलवर्स को जो है इंडिगो ने अपना नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जो नेट ग्रिड का CEO पीयूष गोयल बने। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI की CEO मनीषा कपूर है। SSC के अध्यक्ष S किशोर कुमार है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD एंड CEO अनुज पोद्दार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव राजेश वर्मा है। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि गुरदीप रंधावा बने। DRDO का अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं। संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार सिंह है। भारतीय जहाज रानी निगम के CMD BK त्यागी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त बोलकर तुर्क। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन और पब्लिक रिलेशन एजेंसी ओगलिबी की CEO देविका बुलचंदानी बनेंगी। अब आपके लास्ट वीडियो का आंसर है कि हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रेस लिस्ट 2022 में भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो ये गौतम अडानी बन गए। कौन बन गए? गौतम अडानी बन गए। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से ली जाने वाली किस वैक्सीन को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो नाक से ली जाने वाली किस वैक्सीन को दी? ऑप्शन है इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और डिटेल के साथ लिखना है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाता है। अब आपके लिए एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी का पूरा नाम क्या था? इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। तो और इसके बाद ही जो ब्रिटिश ईस्ट, देखिए यहाँ इसके बाद क्या हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में पूरी तरह से कब्जा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच इसके बगल से स्थित है। तो ग्रीनविच एक रेखा है, GMT जिसको ना आप जानते हो, और इसी से सभी यानी विश्व का जो समय चलता है। तो GMT ये कहां पर स्थित है? लंदन यानी कि ब्रिटेन में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।